दोस्तों, ये है 12 वोल्ट डीसी कन्वर्टर। यानी इस कन्वर्टर में हम 12 वोल्ट का डीसी देते हैं यहाँ से, तो ये कन्वर्ट कर देता है उसे 220 वोल्ट एसी में। एक तरह से कह सकते हैं कि मिनी इन्वर्टर है ये। और ये मेरा मिनी इन्वर्टर काफ़ी पुराना है। हमें लगता है कि लगभग 10-12 साल तो हो ही गया इसे। कलर टीवी, डीवीडी, एसएमपीएस, डीटीएच, मोबाइल चार्जर, सीएफएल ट्यूब लाइट, यानी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये मिनी कन्वर्टर लगभग 100 से 150 वाट का है। तो ये कन्वर्टर काफ़ी दिनों तक बहुत ही अच्छे से काम किया, लेकिन अभी इसमें कुछ खराबी आ गया है। और खराबी क्या है, चलिए मैं आप लोग दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, ये है 12 वोल्ट का बैटरी पैक, जिसे मैंने लिथियम फॉस्फेट बैटरी से खुद से ही बनाया है। तो इसी से हम इसका टेस्टिंग करेंगे। तो इसके प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस कनेक्ट कर देंगे और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा को दूर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया है। दूर कर लेंगे तो पूरा दिखाई देगा। तो इसके प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, इस तरीके से हमें इसमें कनेक्ट कर देना है। स्विच को हम ऑन करते हैं। देखिए, इसमें बत्ती तो जल रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ तक करंट आ रहा है, लेकिन जो बत्ती जलता है 12 वोल्ट बैटरी से जलता है। इसके आगे कनेक्शन यहाँ से आउटपुट हो रहा है कि नहीं, इस बत्ती से हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसे पता करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह का कोई बल्ब लगाना है इसके अंदर, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। देखिए, कुछ नहीं हो रहा है। इसमें हमने लगा दिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और जबकि बत्ती इसका आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बत्ती जल रहा है। तो यही हमें चेक करना है कि इसके अंदर क्या खराबी है, जिसकी वजह से ये 12 वोल्ट डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैटरी को यहाँ से खोल देते हैं। ठीक है, यानी बैटरी कनेक्शन हटा देते हैं। स्क्रू को भी हमने पहले से ही खोल लिया है, तो इसे इस तरीके से निकाल देते हैं। ठीक है, अब एक बार हम इसे फिजिकली रूप से चेक करेंगे कि इसमें कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। देखिए, काफ़ी पुराना इसमें जाले लग गए हैं। तो वैसे तो देखने में सब कुछ ठीक है ठाक लग रहा है, इसमें कुछ भी खराब नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस प्लेट को ही यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। तो प्लेट बाहर निकालने के लिए 2 स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। दोनों स्क्रू को हमें पहले यहाँ से खोलना पड़ेगा। और स्क्रू खोलने के साथ साथ ये जो सॉकेट में कनेक्शन है, सॉकेट का कनेक्शन यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी ये बाहर निकलेगा। तो अब हम बारी बारी से एक एक करके चेक करेंगे। ठीक है। ओहो, ये देखिए यहाँ से टूट के निकल गया है। ये जो एसी आउटपुट होता है, इसका एक पिन तो ठीक है, लेकिन दूसरा पिन यहाँ से निकल चुका है। कोई बात नहीं, इसे हम बाद में चेक करेंगे। पहले मैं आप लोग दिखाता हूँ। यदि आपके पास भी इस तरह का कन्वर्टर है, यानी मिनी इन्वर्टर, और आप उसमें जब भी 12 वोल्ट का पावर दे रहे हैं, तो ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, यानी स्विच दबाने के बाद भी ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, स्विच का ये 2 पॉइंट है, ठीक है, तो इसे हमें इस तरीके से शॉर्ट करके देख लेना है। देख रहे हैं, जैसे ही मैं इसमें पेचकस चिपका रहा हूँ, तो ये एलईडी ग्लो कर रहा है। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका स्विच खराब है या फिर कुछ और समस्या है। यदि स्विच खराब होगा तो क्या करना है कि स्विच को ही चेंज कर देना है, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे एक जंपर लगा देंगे, तो जब भी आप बैटरी कनेक्शन करेंगे डायरेक्ट ही जल जाएगा, स्विच का कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है। यदि मान लीजिए स्विच ठीक है और आपने जंपर मार दिया, उसके बावजूद एलईडी ग्लो नहीं कर रही है और यहाँ पे एसी आउटपुट नहीं हो रहा है, तब सबसे पहला काम आपको करना है किस डायोड को चेक करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम इस पर ज़्यादा लोड दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कन्वर्टर 100 वाट का है, तो इसमें हम जो लोड देंगे लगभग 80 वाट तक देंगे, उससे ऊपर नहीं। यदि हम ज़्यादा लोड दे देते हैं तो ये डायोड खराब हो जाता है। अच्छा, डायोड को चेक कैसे करेंगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक साइड से बताएगा, कुछ न कुछ वैल्यू देगा। देखिए 628 दे रहा है, और दूसरे तरफ से कुछ भी नहीं बताएगा। और यदि ये डायोड बीप का साउंड देने लगे या फिर दोनों तरफ से वैल्यू देने लगे, तो आप समझ जाइए कि डायोड खराब है। लेकिन ऐसे नहीं पता चलेगा, एक लेग इसका आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप कंफर्म हो पाएंगे कि डायोड शॉर्ट है या फिर ठीक है। अगर ये भी डायोड ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको इसे चेक करना है। ये एक फ्यूज का काम करता है। तो इसमें क्या है कि बीप का साउंड आना चाहिए। जैसे देखिए, देखिए बीप साउंड आ रहा है ना। दोनों लेग में जैसे ही आप टच करेंगे,
तो इसमें बीप का साउंड आएगा, तो समझिए ठीक है। यदि कोई साउंड नहीं देता है तो समझिए खराब है। ठीक है, उसके बाद इसका नंबर आप चेक करके और सेम यही चीज ला के लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। ये चीज हो गया। उसके बाद आपको चेक करना है ये कैपेसिटर, कैपेसिटर कहीं फूला तो नहीं है या फिर फटा तो नहीं है, इसे चेक कर लेना है। ठीक है, यदि ये सब ठीक है तो आप मॉसफेट चेक कर लीजिए दोनों। और मॉसफेट कैसे चेक करेंगे, दो लेग को आपस में मिलाएंगे तो शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, बारी बारी से आप सभी लेग को चेक कर लीजिए। मॉसफेट ठीक है। मैं आप लोगों को चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, मैं पूरी तरह से चेक नहीं कर रहा हूँ। कारण ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका लेग यहाँ से एक टूटा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ से एसी आउटपुट नहीं हो रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर जोड़कर देख लेंगे कि एसी आउटपुट हो रहा है कि नहीं। जितना भी रजिस्टर दिया है सभी रजिस्टर को आप बारी बारी से चेक कर लीजिए, कोई रजिस्टर खराब तो नहीं है इसमें। सभी रजिस्टर में कुछ न कुछ वैल्यू आना चाहिए। वैसे मैक्सिमम ये सब नहीं खराब होते हैं, ज़्यादातर खराब होता है क्या, ये डायोड, ये या फिर मॉसफेट, या फिर ये सब यदि ठीक है तो यहाँ जो आउटपुट में 4 डायोड लगे हैं जो कि ब्रिज में लगे हैं, इन चारों डायोड को आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा कि चारों डायोड में से कोई खराब तो नहीं है। और चेक करने का तरीका वही है कि इसमें लगे लगाए चेक करेंगे तो उतना करेक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। आपको चारों डायोड का एक एक पिन बाहर उठा देना है इस तरीके से, सोल्डिंग आयरन से यहाँ से छुड़ा के, और एक एक लेग इसका बाहर निकाल देना है। उसके बाद जब आप चेक करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा खराब है। यदि एक डायोड भी खराब है तो यहाँ से एसी आउटपुट नहीं होगा। अब सबसे पहला काम हम करते हैं कि इसमें एक वायर जोड़कर देखते हैं कि यहाँ से आउटपुट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमने वायर यहाँ पे जोड़ दिया है। अब एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं, और चेक कैसे करेंगे कि पहले हम इस बल्ब को इसमें जोड़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बल्ब जोड़ दिया है। अब एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों वायर में हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है ना। तो दोस्तों यदि आपके पास भी इस तरह कोई मिनी इन्वर्टर है तो उसे आप खुद से ही घर पे रिपेयर कर सकते हैं। और इस कन्वर्टर में क्या क्या खराबी आती है मैंने सब कुछ बता दिया है कि आपको कैसे कैसे इस कन्वर्टर को चेक करना है, इसमें क्या खराबी आती है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।